अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSSPMS टाइम्स ऑनलाइन प्रिपरेशन। हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम टॉपिक 2 थ्योरीज़ एंड अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में होती हैं। उसकी जो फर्स्ट थ्योरी है वो है रियलिज़म। रियलिज़म जो है वो पावर के लिए, सीकिंग ऑफ पावर के लिए थ्योरी यूज़ होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और रियलिज़म जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है। फर्स्टली emphasizes द रोल ऑफ पावर एंड सेल्फ इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। रियलिज़म जो है वो इसमें रोल ऑफ पावर होता है और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में ये थ्योरी यूज़ होती है। स्टेट्स एक्स टू मैक्सिमाइज देयर सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस। स्टेट्स को अपनी सिक्योरिटी और अपनी इन्फ्लुएंस मतलब कि इन्फ्लुएंस के लिए काम करना होता है। तो रियलिज़म थ्योरी ये कहती है कि जो इंडिविजुअल है वो पावर सीकिंग है और सेल्फ इंटरेस्ट, उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि हम मेरी सिक्योरिटी हो, हर चीज़ मेरे पास हो। तो ये रियलिज़म थ्योरी एज ए इंडिविजुअल कहती है। फिर फर्दर हम स्टेट्स पे आएंगे तो न्यू रियलिज़म के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है हमारा लिबरलिज़म। ये की फिगर्स इसके जो है वो किसने दिए थे, आपको MCQs के लिए याद होने चाहिए। हैंस मॉर्गेंथो ने और कैनिथ वर्ड्स ने। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आई एम सो सॉरी। फिर फर्दर हमारी जो सेकंड थ्योरी है वो लिबरलिज़म है। लिबरलिज़म जो है एज ए इंडिविजुअल कोऑपरेटिव थ्योरी जो कहती है कि एज ए इंडिविजुअल जो है वो कोऑपरेटिव इन नेचर होता है। और अगर स्टेट्स के तनाजुर में देखा जाए तो वो इंस्टीट्यूशंस की बात करता है कि इंस्टीट्यूशंस बनाओ और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। और पीस पॉसिबिलिटी जो है वो बिलीव ये करता है लिबरलिज़म कि पॉसिबिलिटीज़ बनाओ पीस की और प्रोग्रेस करो डिप्लोमेसी को। इसकी की फिगर्स जो है एमेनुअल कैंट और वॉड्रो वेल्सन ने दी थी। ये पॉइंट्स जहन में होने चाहिए क्योंकि ये आपके उसमें पूछे जाते हैं MCQs में। फिर है हमारा कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म हमारा क्या कहता है, फोकसेस ऑन द रोल ऑफ आइडियाज़। कंस्ट्रक्टिविज़म आप ऐसे समझ सकते हैं कि आइडियाज़, नॉर्म्स और वैल्यूज़ मतलब किसी चीज़ से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जो सिस्टम है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। फिर ये इंटरनेशनल मतलब कि वो आइडेंटिटीज़ और ये सब सारी क्या करती हैं, बिहेवियर को, इंटरनेशनल बिहेवियर को कंस्ट्रक्ट करती हैं, शेप देती हैं। फिर सोशल कंस्ट्रक्ट ओवर मटेरियल फोर्सेस पे भी मतलब कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, सोशल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसकी की फिगर भी अलेक्जेंड्रल वेंडेट और मार्था फाइनी मोर। ठीक है, फर्दर हम आते हैं मार्क्सिज्म पे। मार्क्सिज्म थ्योरी जो है वो हाईलाइट करती है रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड क्लास स्ट्रगल। मार्क्सिज्म जो है वो कहता है कि क्लास सिस्टम जो है वो रोल करता है किसके थ्रू, इकोनॉमिक फैक्टर के थ्रू। आजकल के अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे देखें कि हर कोई जो फैक्टर है हमारा वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के थ्रू रोल कर रहा है। तो फिर है उसका व्यू क्या देता है, ये व्यूज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स थ्रू द लेंस ऑफ कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म का एक लेंस देता है कि इकनॉमी जो है वो हर चीज़ इकनॉमी के थ्रू रोल कर रही है। कि इकॉनमी अगर ख़राब होगी या इकॉनमी को कुछ होगा तो सारे फैक्टर जो होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। इसका की फिगर ये है कि ये कार्ल मार्क्स ने दी थी और विल्डेमर लेनिन का भी है, ये जो US के और मतलब उनके यूरोपियन इन चीज़ों में आती। फिर है हमारी फेमिनिज्म थ्योरी। फेमिनिज्म थ्योरी हमारी क्या कहती है, एग्जामाइंस जेंडर के बारे में क्या कहती है, जेंडर डायनेमिक्स जो है इंटरनेशनल रिलेशंस उसके बारे में ये वो उसको एग्जामिन करती है। फिर है क्राइटेरिया ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरीज़ को ओवरलुक कहती है, जिसमें वुमेंस के राइट, एक्सपीरियंसेस और ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, जिसमें सैंथिया इनोले और ये टिकनर कुछ है नाम। फिर है साइंटिफिक बिहेवियर और उसके अप्रोचेस हम देखते हैं। सिस्टम बिहेवियर क्या होता है, साइंटिफिक बिहेवियर अप्रोच जो है वो हम उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं। पहले फोकस करती है ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, और फिर एम्फेसाइजेस द एम्पेरिकल एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन।
साइंटिफिक बिहेवियर जो है वो यूज़ तो नहीं होता, लेकिन उसको हम समझ लेते हैं, आता भी नहीं है इतना। सो फोकस क्या करता है ऑब्जर्वेशन पे, जैसे हमारी साइंटिफिक थ्योरी होती है साइंस में, तो वैसे ये भी इसी में सेम ही होता है कि हर चीज़ को पहले बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है। जिस तरह से किसी चीज़ को हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं एम्पेरिकल एविडेंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू उसको फर्दर देखते हैं। जैसे कि कोई भी अगर ये कोई एक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको देखो, उसका बिहेवियर नोट करो। जैसे प्यूटिन ड्यूरिंग दी यूक्रेन और रशिया वार जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज था, तो प्यूटिन के बिहेवियर को देखते हुए कहा कि मतलब कि बहुत सारे उसमें थी कि प्यूटिन ये क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पहले से वॉर से गुजरा हुआ है, तो उसको कोई परवाह नहीं है। तो ये चीज़ें हम इसमें बिहेवियर में से सोच सकते हैं। फिर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी पे होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्वांटिटेटिव मेथड एंड डेटा, जो भी जैसे प्यूटिन का मैंने बताया कि प्यूटिन पहले से वॉर से उसका जो गुजरा था पहले से, तभी उसकी ये चीज़ें, मतलब कि अभी वो यूक्रेन वॉर तभी ऐसे ऐसे कर रहा है। किसी की मतलब कि सैंक्शंस लगने के बाद भी प्यूटिन ने नहीं रुका, रशिया का जो प्रेसिडेंट है। सो फर्दर फिर है एप्लीकेशंस की क्या होगी, साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा, सोशियोलॉजी पे और एजुकेशन पे, पॉजिटिविस्ट और पर्सपेक्टिव उसका देखा जाएगा। फिर आता है हमारा सिस्टम अप्रोच में क्या है डेफिनेशन, हम देखते हैं व्यूज़ इंटाइटीज़ एज इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ अ होल सिस्टम। सारे सिस्टम का जो इंटर रिलेटेड चीज़ें होंगी, कंपोनेंट्स होंगी, उसको सारा हम व्यू कर लेंगे। सिस्टम को बनाने के लिए छोटी छोटी सी कंपोनेंट्स को इंटर रिलेटेड करने के लिए। फिर है एम्फसाइजेज रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस। रिलेशनशिप्स को और इंटरेक्शंस को हम क्या करेंगे, एम्फसाइज करेंगे सिस्टम अप्रोच को। सिस्टम को बनाने के लिए, सिस्टम अप्रोच को देखने के लिए हम रिलेशंस को, इंटरेक्शंस को देखेंगे। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा, फीडबैक जो होगा वो लूप्स और इंटरकनेक्टेडनेस पे हो डिपेंड करेगा। एप्लीकेशंस की ये है कि मैनेजमेंट, इकोलॉजी और इंजीनियरिंग इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एड्रेसेस कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। एक और चीज़ जो आइडियलिज्म है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ CSS, आइडियलिज्म जो है उसको क्लासिकल लिबरलिज्म और लिबरलिज्म भी कहते हैं, सिंपल लिबरलिज्म, ठीक है। फिर हम आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म पे। फर्दर अगर आपको कोई भी मज़ीद थ्योरी या समझ में ना आए, या आपको कोई और थ्योरीज़ की भी चाहिए हो मालूमात, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म और इस पे डेफिनेशन पे आते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है, चैलेंजेस ग्रांट नैरेटिव एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। जो चैलेंजेस आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो और ग्रैंड नैरेटिव्स जो हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो हैं, वो उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म में डिस्कस होते हैं। और फिर एम्फसाइज़ किया जाता है कैसे, प्लूरलिटी और सब्जेक्टिविटी पे। करैक्टरिस्टिक्स इसके देखते हैं, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव्स और एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव की डाइवर्सिटी को इसमें देखा जाता है। एप्लीकेशंस इसकी ये हैं कि आर्ट, लिटरेचर और कल्चर स्टडीज़ पे फोकस किया जाता है, और क्रिटिक किया जाता है किस चीज़ पर, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ पर। फिर क्रिटिकल थ्योरी आती है, जिसमें क्रिटिक किया जाता है कैसे, एग्जामाइंस पावर स्ट्रक्चर्स एंड सोशल इनजस्टिस। जो पावर स्ट्रक्चर और सोशल इनजस्टिस होती हैं उन एग्जामाइन किया जाता है। फिर एडवोकेट्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस पे एडवोकेट किया जाता है, उनको समझा जाता है, मतलब उन पर काम किया जाता है। करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, फोकस करते हैं एमेंसिपेशन पर। और फिर इसकी एप्लीकेशंस ये हैं कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन इंगेज विद इश्यूज और इनइक्वालिटीज़। लास्ट हमारा टॉपिक है ये, एम्फसाइज करता है स्टेट क्रिटिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी, और फोकस ऑन पावर एंड सिक्योरिटी।
हमारा न्यू लिबरलिज़म ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारा न्यू रियलिज़म भी। न्यू रियलिज़म जो है वो एम्फसाइज़ करता है स्टेट सेंट्रिक पर, मतलब कि हर तरह से मेरा स्टेट जो है वो पावर में हो, फोकस उसका जो हो वो मतलब कि सिक्योरिटी भी मेरी हो, हर चीज़ मेरे पास हो। तो न्यू रियलिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है अपने स्टेट के बारे में, और न्यू लिबरलिज़म जो है वो फ्री मार्केट्स देता है, इंडिविजुअल फ्रीडम देता है, ताकि हर कोई अपना फ़ायदा उठाए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें ही फ़ायदा उठाना। कोऑपरेटिव होता है और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। इसकी एप्लीकेशंस ये हैं कि पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। सो ये सारी थ्योरीज़ हो गई। फ़र्दर अगर मुझे थ्योरीज़ अगर आप लोगों को फर्दर समझनी है या डीप में समझनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।